जाओ जाओ, नवरात्रि चल रही, जिसके उपवास वो बैठे हुए हैं, जिसके व्रत खोलना पर आ गया, ताली वाली बजाओ यार, जितना भी है। खाली कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे बाकी के बचे कुछ श्रोताओं, मैं जी प्रणाम करता हूँ। आप आगे बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो चुका है। दो पंक्ति याद आ रही मुझे, आपने सुनी भी होगी। अब यहाँ वही बैठे हैं, भाभी साहब भी जा रहे हैं, ये हमारी बेटी भी जा रही है। अच्छा नहीं जा रही है, ये बात ताली बजाओ आप दोनों के सम्मान में। पूरे कवि सम्मेलन को आपने बहुत मन से सुना है, बहुत बहुत बधाई देता हूं आप दोनों को, दोनों मातृशक्ति को। या मेरी बेटी जैसी दिख रही है, इसको देख करके मुझे एक बात याद आ रही, बिल्कुल मेरी बेटी भी ऐसी है। संस्कार जो है, अब अंतिम है हास्य मनोरंजन तो कैसे हो, संस्कार ऐसा माना जाता है अपने जीवन में, बेटे से ज्यादा बेटियों में पाया जाता है, बेटियां ज्यादा संस्कारवान होती हैं, तभी इस कवि सम्मेलन को सुन रही है। अब आज सतीश जी का आदेश है संस्कार देखना कि कुंवारिया में कवि सम्मेलन अच्छी तैयारी के साथ आना। तो मैं आज सुबह घर पे कविता लिख रहा था, कॉपी पेन लेकर के, सामने मेरा बेटा बैठा होता, ऐसी मेरी बेटी बैठी हुई थी। संस्कार देखना, लड़कों लड़की में एक फर्क है। मैं कविता लिख रहा था, कविता लिखते लिखते मैंने मेरे बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला। वो छोरा बोला पापा दिख नहीं रहा, मैं मोबाइल चला रहा हूं। ये इस पीढ़ी के संस्कार है। मैंने आशा भरी निगाहें अपनी बेटी की ओर डाली, मैं बोलूं उससे पहले मेरी बेटी बोली, देखो पापा ये देश की नालायक पीढ़ी है, इनमें संस्कार वंस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। एक काम करो पापा, आप ही खड़े हो जाओ, आप ही पानी पी के आ जाओ और एक गिलास मेरे भी लेते आना। वाह, अभी संस्कार कहां से कहां जा रहे हैं। मजे आएगी हो, ताली ढंग बजा बजा यार। ये अंतिम देखो, बड़े बड़े कवि आए, ये सब धर्म कर्म के कवि है। मेरा लास्ट में नंबर आया, मैं अंतिम क्रियाक्रम का कवि। लास्ट संस्कार अपने को करना, अंतिम संस्कार। देखो मेरा नंबर भी कब आया, जब हमारी आदरणीय कवित्री कविता पाठ कर रही थी और मुझे खड़ा कर दिया। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ऐश्वर्या राय आई थी और अब शक्ति कपूर को लगा दिया। वाह, स्थिति है। किसी किसी को ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन खा रहे थे और बीच में कांदा फंसा दिया। ये अंतिम का काम ऐसा होता साहब। तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो चुका है, जो समझदार लोग थे वो जा चुके हैं। मेरी बात मानो, एक एक करके आप भी खिसको, क्योंकि वो जा करके देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। वाह, और आप अब तक यहीं टिके हो, इसलिए आप जाओ और आप भी इस देश के में अपना योगदान दें। ताली वाली बजाओ। फिर दो पंक्ति कह रहा था, वो बीच में बात याद आ गई। वो तीन वापस आ गए हैं, आएंगे वो भी। हाँ जाएंगे क्या, वो जाके वो गए, वो घर पे कुंडी लगी हुई थी, वो आगे अंदर घुसने की जगह ही नहीं मिली। अच्छा, दो पंक्ति याद आ रही है, आपने सुनी भी रखी होगी। अब जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको निवेदन कर रहा हूं, अब नवरात्रि में जो लोग बैठे हुए हैं उनको देख करके ऐसा लगता है अब यहाँ वही बैठे हैं जिनके मन में कोई उल्लास नहीं। वाह, अब यहाँ वही बैठे हैं जिनके मन में कोई उल्लास नहीं, और वो लोग चले गए हैं जिनको अपनी पत्नियों पे विश्वास नहीं। वाह, अब चले गए तो चले गए, जाने वाले को कोई रोक सका साहब? पैदा करने से कोई किसी को रोक नहीं सका, तो जाने वाले को कौन रोक सके? ये अपना अपना कर्म धर्म है साहब। मैं थोड़ी देर आपके बीच और कोशिश करता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना क्रम है, बहुत अपना पारिवारिक कार्यक्रम आज का, बहुत अच्छा कार्यक्रम। कुंवारिया जिसके आगे कुंवारा लगा हुआ है, वो कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। कुंवारे आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आनंद इस प्रकार किया। तो मैं भी पेशे से अध्यापक। अच्छा, मेवाड़ की बात हुई, बहुत अच्छी। सतीश जी भाई साहब, आयोजन आपको ना आप ही बातें कर रहे हो यार, मानने तो चुप कर रहा है, चुप। ये आरएसएस के लोग बड़ा अनुशासित होते हैं, मानने तो कह रहे चुप रहो, अट्टे फाटा ठोकी रहा। अनुशासन।
अनुशासन सीखना तो उनसे सीखो साहब। देखिए बात हमारा भाई फैजान, इन्होंने वीर रस की बात की। मैं आरएसएस की बात इसलिए कर रहा हूं साहब, ये कवि सम्मेलन का दायित्व सतीश जी को दिया और इस कवि सम्मेलन में कुमारिया के मंच में जब फैजान को बुलाया गया तो लगता है ये मंच अपने आप में कौमी एकता की मिसाल है। अपने आप मंच में अपने आप में कौमी एकता की मिसाल है साहब। और कौमी एकता का सबसे बढ़िया शब्द होता है सतीश जी, कौमी एकता का सबसे बढ़िया शब्द होता है हम। हम शब्द जो बना है वो है और मैं से मिलकर बना है का मतलब होता है हिंदू और मैं का मतलब होता है मुसलमान, तब जाकर के हम बनता है। बात अच्छी, ताली बजा दो। अब सुनना साहब, चूंकि है पहले आता है सतीश जी, चूंकि है पहले आता है इसलिए हिंदू बड़ा भाई है और मैं बाद में आता है, इसलिए मुसलमान हमारा छोटा भाई है। इसीलिए तो हम मुसलमान को चाचा कहते हैं। तो हमारे चाचा जी के सम्मान में ताली बजाओ। बड़ी दूर से आए तो ये वीर रस की बात करते साहब। फैजान भाई जब वीर रस की बात करते उनके मन में एक बार मैं देशभक्ति दिखाऊं और इस सीमा पर चले गए। सीमा पे चले गए युद्ध लड़ने के लिए। तो मेजर साहब से कहा मेजर साहब मुझे सेना में भर्ती कर लो। मेजर साहब ने कहा सिस्टम में पहले परीक्षा देनी होगी। इन्हें कहा मैं देश के लिए कोई भी परीक्षा दे सकता हूँ। इनको कहा जा सामने खड़ा हो जा। ये फैजान भाई सामने खड़े हो गए, इनके सर पे एक टमाटर रख दिया गया। मेजर साहब ने सूबेदार का आवाज, सूबेदार बंदूक का सीधा निशाना टमाटर पे लगना चाहिए। ये फैजान धक 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 जूझने लगा कि मेरा वीरस कविता तक ही ठीक था, मैंने यहाँ करके गलती कर ली। फिर भी सूबेदार ने बंदूक ठोकी, धमाका हुआ और टमाटर फूट गया। ये दूसता मेजर साहब के पास आया। मेजर साहब ने कहा शाबाश तू परीक्षा में पास हो गया है, लेकिन टमाटर फूटने से तेरा शर्ट गंदा हो गया है, ये 5 रुपए ले धुलवा लेना। तो फैजान बोला सर 5 रुपए और दो, पेंट भी धुलवाना है। देशभक्ति साहब। अब देशभक्ति हंसते हंसते भी की जा सकती। वो पाकिस्तान की सीमा पर एक मुर्गी ने अंडा दिया तो हिंदू मुस्लिम के सैनिकों में आपस में लड़ाई हो गई। हिंदुस्तान के सैनिक कहते ये अंडा मेरा, पाकिस्तान के सैनिक कहते ये अंडा हमारा। ये फैजान भाई वहीं पे थे। इन्हें कहा देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं एक बात बताता हूँ। बोले क्या? दोनों तरफ के सैनिक खड़े हो जाओ और 2 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा मारेगा, जो जितने ज्यादा झापट लगाएगा वो अंडा उसी का। हिंदुस्तान वाले टूट पड़े। वो 10, 20, 30, 40, 50 करते करते 100, 150, 250 जूते लगा दिए। पाकिस्तान वाले घबरा गए। फिर पाकिस्तान के सैनिक आए, भारत का हो गया, अब हमारा नंबर है। तो फैजान बोला ये अंडा तुम्हारी रखो यार, एक अंडे के लिए क्या लड़ना। तो देशभक्ति ऐसे भी निकलती साहब। लीजिए एक और छोटी मोटी बात है, क्योंकि मैं पेशे से अध्यापक बच्चों को पढ़ाता हूं। अपने मेवाड़ के बच्चे कितने होशियार है साहब। मेवाड़ के बच्चों की इंटेलिजेंसी देखना, इंटेलिजेंसी इतनी है साहब। मेरा बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट है। वो इतना इंटेलिजेंट है 8वीं क्लास में पिछले 3 साल से मॉनिटर है। वाह, ये इंटेलिजेंट है साहब। और वो इतना साहब इतना इंटेलिजेंट, एक दिन मेरे पास आया सर, महेश जी इंग्लिश मीडियम पढ़ते मेरे पास है, मुझसे कहला देखो संस्कार देखना। मेरे पास है, मुझसे कहला पापा पापा। बोले क्या? और पापा पापा हमारे स्कूल में एक मैडम आई यार, एकदम आइटम। और मैंने तू क्या कर रहा? नहीं पापा क्या मैडम आई आइटम आइटम एकदम बहुत स्मार्ट। अरे मैंने कहा बेटा मैडम को ऐसा नहीं कहते हैं, मैडम बहुत सम्मानीय होती है, मैडम हमेशा माँ समान होती है। वो छोरा बोला क्या पापा आप हमेशा अपनी सोचते हो? वाह, कभी मुझे भी देख लिया करो। ये संस्कार। अब इन बच्चों को क्या संस्कार दे? वो छोरा फिर मुझसे पूछा, बोले पापा पापा ये बताओ खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? बहुत मजा आ रहा है, आपके भी ऐसे छोरा है। वो बहुत इंटेलिजेंट, एक बार ताली उसके लिए बजा दो यार, बहुत मजे ले रहे हो। अच्छा उसकी शक्ल अनिल से मिलती है, दोनों जुड़वा लगते हैं मुझे। अच्छा अनिल कह रहा था ना हम काले, अनिल व्यास हमारे मंच का काला धन है। वो रामदेव बाबा कहते हैं काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। वो रामदेव बाबा कह रहे काला धन वापस लाओ, हिंदुस्तान में पता नहीं कब आएगा, ये कुंवारिया में आज आ गया। वाह, ये मंच का काला धन। तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा मेरे पास है, मुझसे कहना पापा पापा ये बताओ खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? तो मैंने उसको समझा, देख बेटा जो चीज होती है उसका पता लगाया जाता है, उसको खोज कहते हैं।
जो चीज होती नहीं है उसको नए तरीके से उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, उसका आविष्कार कहते हैं। मैंने कहा जैसे वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया, वही प्रकार की खोज थी मैं। और मोबाइल बिल्कुल नए तरीके से उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया, एक प्रकार का आविष्कार है। मैंने कहा बेटा समझ में आ गया? बोले पापा बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने कहा इसका कोई उदाहरण बता। बोले पापा आपने शादी करने के लिए मम्मी का पता लगाया, वो आपकी खोज थी, और मैं पैदा हुआ, ये आपका आविष्कार है। हाँ, ताली वाली हो जाओ। खोज आविष्कार रात की 12:30 बजे बाद यही होता है साहब, आविष्कार ही होते हैं। ये कैमरे वाले भाई साहब, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। अच्छा, इनको देखकर भी मुझे एक बात याद आ गई, इनके सम्मान में भी ताली बजाना। हाँ, फोटो पहले मेरा खींच रहे हैं, देख उसी कवित्री को ही रहे, माजने जानते हैं। इनके सम्मान में ताली बजाना साहब। अच्छा फोटोग्राफर वही बनता है, अच्छा फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घर में झांकने की आदत होती है। तो ताली बजाओ। अच्छा, इनको देख करके मुझे एक बात याद आ गई। वो आज कवि सम्मेलन का स्टेज, मेरा रिसेप्शन चल रहा था, मैं बैठा हुआ, मेरी पत्नी बैठी हुई, मेरी शादी होगी साहब, एकदम नवविवाहित वधू, एकदम तरोताजा। वो फोटोग्राफर वाला फोटो खींच रहा, वो खींचते खींचते सीढ़ियां चढ़ता, चढ़ते चढ़ते कभी मेरी पत्नी के हाथ पे हाथ लगाता, कभी गाल पे हाथ लगाता, कभी बाल पे हाथ लगाता। एक बार हो गया भाई साहब, 2 बार हो गया, 3 बार हो, चौथी बार जब चढ़ा, चढ़ते उसने जैसे ही मेरी पत्नी के गाल पे हाथ लगाया तो मैंने उससे कहा तू क्या कर रहा? वो बोला मैं सेट कर रहा हूं। मैंने कहा तू सेट करेगा तो फिर मैं इसे किसे भेंट करूंगा? ये आदत बन जाती है। ये आप हंसी मस्ती का माहौल, भीड़ भाड़ में और आनंद आता है, लेकिन फिर भी आप मजे ले रहे हैं, और मजे लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत है, खड़े खड़े ही मजे ले रहे हैं। ये जब से आए कवि सम्मेलन तब से खड़े ही हैं। चले साहब, अब मैं 2-4 बातें आप तक और पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अंतिम दौर है सतीश जी और सूर्य प्रकाश जी तक इस कवि सम्मेलन को पहुंचाना। ये 2 ही कवि शेष है, और ये बहुत बड़े विशेष है साहब जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को सजाया। काफी मशक्कत के बाद कवि सम्मेलन सस्ता है। ये जितने कवि आए हैं वो सतीश जी और गौरव के आदेश पे आए हैं, तब मैं 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब आज बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं लाखों रुपए के, लेकिन किस तरह से कवि सम्मेलन का आयोजन होता है कि मत पूछो कि उस शब्दों में रफ्तार नहीं है, मत पूछो कि उस शब्दों में रफ्तार नहीं है। ये कारवा किसी मंजिल का तलबगार नहीं है। अरे जेबों में नहीं, जेबों में नहीं, गरेबान में जाको, ये साहित्य का संस्कार है, कोई व्यापार नहीं है। साहित्य का संस्कार है, कोई व्यापार नहीं है। तब जाकर के आपके बीच कवि पहुंचते साहब। एक छोटा सा व्यंग दे करके मैं भी स्थान ग्रहण करूंगा साहब। स्वागत। आजकल के लड़कियों की फैशन, आजकल के लड़कियों की फैशन, नौजवानों के दिल की टेंशन। आजकल के लड़कियों की फैशन, नौजवानों के दिल की टेंशन। बच्चे बच्चे पर फिल्मी संस्कृति छाने लगी है, जमीन से निकले नहीं और सनी लियोनी पाने लगी। वाह! अब जरा जरा से बच्चे चुम्मा चुम्मा का गान कर रहे हैं, जीने का अधिकार तो मिला नहीं, मतदान कर रहे हैं। अब साहब लड़कियां फैशन करती है। आप यहाँ मेले में अपने मेवाड़ में जो सही परिवेश में लड़कियां बैठती साहब, आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे लड़कियां बाइक चलाती है, हाथ ढका हुआ, मुंह ढका हुआ, सर ढका हुआ, पता ही नहीं चलता जारी के जा रहा। वाह! वो एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था मेरे शहर में, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, उसका हाथ ढका हुआ था, मुंह ढका हुआ, सर ढका हुआ। मेरा पड़ोसी मेरे साथ था, तो मुझसे कह रहा नवीन जी उस लड़के के पीछे जो लड़की बैठी ना, वो मेरी बबली जैसी दिख रही है। मैंने कहा बबली जैसी क्या दिख रही हो? तो बबली है। तू तो ये पता कर जो आगे बैठा ना वो बबलू कौन है। वाह! ये फैशन की स्थिति साहब। तब मैं कहना चाहता हूँ सीता सावित्री मीरा के इस देश में, सीता सावित्री मीरा के इस देश में बदल चुकी है भारतीय नारी फैशन के परिवेश में, पर हम स्वयं बैठ जाते हैं टीवी पे से दृश्य देखने। एक व्यंग सौंपना चाहता हूँ साहब। 5G आने वाला है, एक कड़वा सत्य आप तक पहुंचाऊं। जितने भी लोग बैठे हुए, कोई दूध का धुलावा नहीं है। 5G आ रहा है, ऑनलाइन क्लास है, हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। कोरोना में पढ़ाई में टीचर है, मैंने बच्चों को देखा ऑनलाइन क्लास के बहाने वो बच्चे क्या देखते हैं मोबाइल पे, क्या सीखते हैं, क्या संस्कृति, कहां जा रहे हैं आप। संकेत में उस बात को समझना, बात सही और सच्ची लगे तो समर्थन करना। कि सीता सावित्री मीरा के इस देश में बदल चुकी है भारतीय नारी फैशन के परिवेश में, पर हम स्वयं बैठ जाते हैं टीवी पे ऐसे दृश्य देखने को। रोक नहीं सकते अपने बच्चे को बार बार चैनल बदलने को। अरे टीवी की तो छोड़ो,
जेब में रखे हुए मोबाइल में अजीब अजीब से सीन है, कुछ मीठे तो कुछ नमकीन है, कुछ मीठे तो कुछ नमकीन है। अब तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, और तो और संसद से लेकर विधानसभा तक मोबाइल में चलता यही सिलसिला है। आप और हम करें तो कहते भाई साहब कैरेक्टर ढीला है, आप हम करें तो कहते भाई साहब कैरेक्टर ढीला है। ये सब कंप्यूटर के चैटिंग, सेटिंग, नेटिंग की करामात है। ये सब कंप्यूटर के चैटिंग, सेटिंग, नेटिंग की करामात है। पर मानव मन की इच्छा को रोकना किसके बस की बात है? मानव मन की इच्छा को रोकना किसके बस की बात है? तो भूल गए क्या संस्कृति थी हमारी, क्या संस्कार है। तो भूल गए क्या संस्कृति थी हमारी, क्या संस्कार है। सच मानो इस अश्लीलता को बढ़ावा देने में आप और हम खुद जिम्मेदार हैं, आप और हम खुद जिम्मेदार हैं। जाते जाते मेवाड़ की धरती, मेरी धरती, आपकी धरती की 4 पंक्ति आप तक निवेदन करना चाहता हूं साहब। सैनिकों की धरती कि ये बलिदानों की धरती है, ये बलिदानों की धरती है, वीरों को जन्म दिया करती। ये बलिदानों की धरती है, वीरों को जन्म दिया करती। मातृभूमि की रक्षा में अपने बेटों का अर्पण किया करती। अरे सदियों का इतिहास आज भी दोहराया जाता है। शहीदों की शहादत का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसी मेवाड़ी माटी की आन को मिटने नहीं देंगे। कट जाए शीश मगर तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। कट जाए शीश मगर तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। अरे गौरव मान दिया धरती को, चढ़ी चीता पे छत्राणी। जोहर की पुण्य भूमि है जहां अमर हुई पद्मिनी रानी है। धन्य धन्य पावन मेवाड़ धरती, प्रेम सद्भाव का प्रकाश करती। जितने बच्चे कुछ श्रोता है, मेवाड़ का तेवर अगर आपको लगता है तो 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं। जितने बच्चे श्रोता है, अगर आपका मन का तेवर है तो इन 2 पंक्तियों पे ताली बजाना साहब कि धन्य धन्य पावन मेवाड़ धरती, प्रेम सद्भाव का प्रकाश करती। अरे स्वाभिमान कभी यहां बिकता नहीं, स्वाभिमान कभी यहां बिकता नहीं। शीश कट जाए पर झुकता नहीं, शीश कट जाए पर झुकता नहीं। गोरा बादल जयमल पत्ता हुए बलिदान, गोरा बादल जयमल पत्ता हुए बलिदान। पद्मिनी ने किया जागनी स्नान, पन्ना धाय धरती का मान करे हम। और प्रताप के मेवाड़ की जय जयकार करे हम, प्रताप के मेवाड़ की जय जयकार कर हम। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।